हेलो गाइस, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो रही होगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो कोशिश करें, आपके लिए 10 सेकंड। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए मैं कोशिश करता हूं। दो रेलगाड़ियां ए और बी से चलना शुरू करती हैं, एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। ये जब आपस में मिलती हैं, जब एक दूसरे के सामने आती हैं, तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के कंपैरिजन में 175 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। तो ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है? अगर इस क्वेश्चन की अगर हम कोडिंग करें तो कुछ इस तरीके से है कि दो पॉइंट है ए और बी। ए और बी से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों एक दूसरे को चलते, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा दूरी तय करेगी, जिसकी स्पीड कम है वो कम दूरी तय करेगी। लेकिन दोनों ट्रेनें एक ही समय से चली हैं तो मिलने में बराबर बराबर समय लेंगी। इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, मान लीजिए इस पॉइंट पे जाके मिली है, ये इधर से आ गई, आपस में मिलने में बराबर बराबर समय लिया है। हम भली भांति जानते हैं कि एस इजिकल टू डी अपॉन टी होता है। एस इजिकल टू डी अपॉन टी होता है, जिसमें टी इक्वल है, दोनों के द्वारा लिया गया समय इक्वल है। तो शेष जो दो टर्म बचेंगे, स्पीड और डिस्टेंस, वो डायरेक्टली का रिलेशन बनाएंगे। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो। मैं यहां से स्पीड का रेशियो बना सकता हूं एस ए एस बी इजिकल टू 75 और 50। यहां पर हमें देखने को मिलेगा 3:2, 3:2। और यही हमें देखने को मिलेगा डिस्टेंस का रेशियो, यही रेशियो देखने को मिलेगा हमें डिस्टेंस का, डी ए और डी बी, जो कि देखने को मिलेगा 3:2। हम देख पा रहे हैं कि 3 यूनिट से जो रेलगाड़ी चली है उसने 2 यूनिट से चलने वाली रेलगाड़ी के कंपैरिजन में 1 यूनिट दूरी ज्यादा तय की है। तो रियलिटी में कितनी दूरी ज्यादा तय की? 175। 1 बराबर 175 है, तो दोनों ने कितने मिलकर दूरी तय की है? रेशियो में 3 और 2 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर कितना? 175। 1 का डिवाइड दें कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है, 5 का मल्टीप्लाई, 175 पंजे 875 किलोमीटर दूरी दोनों के द्वारा तय की गई। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें आप खुद से। चलिए मैं कोशिश करता हूं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है। 1 किलोमीटर के पत्थर से 30 सेकंड में गुजरती है, और विपरीत दिशा में आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी है? इस क्वेश्चन की अगर हम कोडिंग करेंगे तो हम पाएंगे कि 2 स्टेप में 2 सिचुएशन बनेंगे, यानी रेलगाड़ी की 2 कॉन्सेप्टों में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। किस तरीके से? फर्स्ट केस होगा कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर, एक किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 30 सेकंड में। और सेकंड केस होगा कि यही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, जो कि सामने से आते हुई एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की उतनी ही लंबी रेलगाड़ी जिसको 10 सेकंड में पार कर गई है। गॉट दैट? अब यहां पर हमें कंबाइन, सेकंड केस में कंबाइन स्पीड तो पता चल जाएगी, लेकिन एक की स्पीड पता होनी चाहिए। तो इस फर्स्ट ट्रेन की स्पीड हम फर्स्ट केस से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे? एस ए लेट में मानता हूं इस ट्रेन की स्पीड, ए ट्रेन की स्पीड में मानता हूं ऐसे 1000 और 150, 1000 और 150 कितना हो जाएगा? 1150, 1150 अपॉन 30, 3 से 0 से 0 कट जाएगा, सॉरी
जीरो से जीरो कटेगा तो 115/3 और दैट्स। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रेन की स्पीड हमारे पास आ चुकी है 115/3 मीटर पर सेकंड। सेकंड ट्रेन की स्पीड हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से हम लगाएंगे एस ए एस बी दोनों विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगे। इजिकल टू 150 300 ऐसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगी दोनों की कंबाइंड स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, जिसमें से हमें फर्स्ट ट्रेन की स्पीड पता है, ए ट्रेन की स्पीड पता है, तो एक ट्रेन की स्पीड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 30 अपॉन -115/3। 30 या 90 में से जब हम 115 घटाएंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें आई थिंक कोई डाटा गड़बड़ है, कहीं हमने कोई गलती नहीं की है। मैं चेक करता हूं एक बार। 150 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की दूरी है, फाइनली कितना हो जाएगा 1150 30 सेकंड में पकड़ती स्पीड देखने को मिलेगी 115/3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत गलती नहीं है। सेकंड केस है कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं 150। क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, डाटा ही कहीं गड़बड़ है। ऑप्शन हमें ऐसा कोई नहीं देखने को मिलेगा और जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो स्पीड नेगेटिव में है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक बार मैं चेक करूंगा, ऐसा केस नहीं बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं यहीं अधूरा छोड़ता हूं, कैन नॉट सॉल्व। इसका रियल टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते ऐसे डाटा पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोशिश करें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। प्यारा सा क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। आइए मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन किस तरीके से है कि दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 150 मीटर और 180 मीटर है, समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी गति क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। इसका मैं डायग्राम नहीं बनाता हूं, डायरेक्ट करता हूं। हमें डिस्टेंस दे रखी है जो कि लेंथ के फॉर्मेट में है, हमें स्पीड दे रखी है, तो हम टाइम को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 150 और 180 330। नीचे विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब डिस्टेंस मीटर में हो तो उस समय पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में हो। अगर ऐसा है तो उसे हम 5/18 का मल्टीप्लाई करके चेंज कर देंगे। 18 का पहुंचेगा, फाइनली ऊपर पहुंचेगा 18 5 90 18 6 108। 5 से ये कट जाएगा कितनी, 5 6 30, कैरी कितना बचेगा 3 बचेगा। 5 6 30, 6 टाइम्स जाएगा 66 टाइम्स जाएगा। 6 को हम काट देंगे, 66 काट देंगे हम 6 से, फाइनली हमें देखने को मिलेगा 11 मीटर पर सेकंड। 11 सेकंड, स्पीड नहीं टाइम, जो कि हमें देखने को मिलेगा 11 सेकंड। एक दूसरे को 11 सेकंड में पार करेंगे। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी सा क्वेश्चन था, कोशिश करें आप खुद से। फर्स्ट क्वेश्चन था जो अभी हमने 31 क्वेश्चन कराया, बिल्कुल वही उसी तरीके क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट करूंगा आपको पूरा किस तरीके से प्रोसेस है, आपको डायग्राम के थ्रू नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के कंपैरिजन में 70 किलोमीटर दूरी अधिक तय करती है। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। जब दोनों ट्रेनें, ये मान लो अलीगढ़ है, ये अलीगढ़ है और ये तुम्हारा दिल्ली है। दिल्ली है, ठीक। यहां से चलना शुरू करती है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और यहां से चलना शुरू करती है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। एक बार मैं पुनः समझा देता हूं जिससे आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोनों ट्रेनें आपस में मिलने में तो बराबर समय लेंगी, तो
हमारे पास जो रेशियो देखने को मिलेगा स्पीड और डिस्टेंस से हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम तो इक्वल हो गया है। स्पीड का रेशियो देखने को मिलेगा हमें SAS/B 14 और 21 का, सीधा कहता हूं 2:3। डिस्टेंस का भी रेशियो हमें देखने को मिलेगा DA/DB 2:3। सेकंड ट्रेन ने फर्स्ट ट्रेन के कंपैरिजन 1 यूनिट ज्यादा दूरी तय की, और यहाँ पर कितना बोला गया 70, तो 1 बराबर 70। तो दोनों स्टेशनों के मध्य की दूरी रेशियो में कितनी होगी 5 मिनट, तो 5 मिनट बराबर रिलेटिव में कितना 70/1 गुणा 5, 70×5 350 किलोमीटर दूरी हमें देखने को मिलेगी दोनों स्टेशनों के मध्य की। ऑप्शन देखने को मिलेगा हमें फर्स्ट। आशा करता हूं कि आपको चारों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।